Hello student, welcome to another session of chemistry. Today we are going to discuss about hyperconjugation. It is a permanent electron displacement effect. It is also known as Baker-Nathan effect or no bond resonance. Now the definition of hyperconjugation: the delocalization of sigma electron or lone pair of electron into adjacent pi orbital or p orbital is called as hyperconjugation. किसी पाई सिस्टम पर एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, जैसा कि हम प्रोपीन के केस में होता है, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये इस सी पर चले जाएगा, इस कार्बन पर चला जाएगा, जो माइनस हो जाएगा। तो हम देखेंगे कुछ समय के लिए यहाँ पर जो है इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो ये होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो गया और नो बॉन्ड रेजोनेंस है ये, क्योंकि कोई बॉन्ड ही नहीं है इन दोनों के बीच में। और ऐसा हमारा 3 केस में होगा, इस वाले हाइड्रोजन के केस में भी होगा, इस वाले हाइड्रोजन के केस में भी होगा और इस वाले हाइड्रोजन के केस में होगा। जैसे कि तुम्हें नीचे स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, तुम्हें ये सारे 4 स्ट्रक्चर इसके बनेंगे हाइपर कंजुगेशन के। अब देखो हाइपर कंजुगेशन में हमारा होता क्या है, ये देखो ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस पे ये हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिड है और ये हमारा जो हाइड्रोजन है उस पे s ऑर्बिटल, उसके पास s ऑर्बिटल है। इन दोनों के बीच में ये हमारा बॉन्ड बना हुआ है। अब ये बॉन्ड हमारा जो इस वाले कार्बन पे जो p बॉन्ड है इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन यहां पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो यही हमारा हाइपर कंजुगेशन है। इन प्रोपीन एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू पाई सिस्टम, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बाय द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इन दिस delocalization occur because of partial overlap of sp3s pi bond orbital with empty p orbital और pi bond of adjacent carbon, जैसे कि हमने अभी देखा है। अब आते हैं हम stability of alkene पर। A general rule says that stability of alkene increases with increase in number of alkyl group containing hydrogen or double bond. It is due to increase in number of alpha hydrogen contributing no bond resonance structure. ब्यूटीन 2 और ब्यूटीन 1 की बात करेंगे तो दोनों में कौन स्टेबल होगा, जिसके पास हमारे पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, जिस डबल बॉन्ड पे एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 2। अब देखो ब्यूटीन 1 ये है, ब्यूटीन 2 ये है। अब देखो दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल वो होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। अब देखो यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शन इससे नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 1 और 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास देखो कितने हैं, एक ये भी अल्फा हाइड्रोजन 1 2 3 और इसके नेक्स्ट ये 1 2 3, इसके पास कितने हो गए 3 और 3 6, यहाँ पर 2 है। मतलब ये हो गया ब्यूटीन 1 जो है उसमें हाइपर कंजुगेशन सिर्फ 2 हाइड्रोजन करेंगे और इसके केस में 6 हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करेंगे। तो इसका मतलब है ब्यूटीन 2 इज मोर स्टेबल देन ब्यूटीन 1। इसके पास हाइपर कंजुगेशन कम होगी, इसके पास ज़्यादा होगी, इसलिए ब्यूटीन 2 हमारी ज़्यादा स्टेबल है। It is to be noted that hyperconjugation is more stronger than inductive effect. उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। Thank you for watching this video. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.